नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। सांसद ने किया मुसरा रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण। भेंट मुलाकात में हुई मुख्यमंत्री से पानी की शिकायत, जांच करने पहुंची पीएचई की टीम। मोतीपुर स्कूल मैदान में हो रहा है श्री राम कथा का संगीतमय आयोजन। और धान खरीदी में आई तेजी, ऑनलाइन टोकन से किसानों को मिल रही सुविधा। अब खबरें विस्तार से। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती के अवसर पर राजनांदगांव कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी सभा में कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने आयरन लेडी इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला व देश के लिए प्रति किए गए उनके कार्यों को याद किया। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस भवन में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत को मजबूत करने के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी का योगदान नहीं भुलाया जा सकता। 20 सूत्री कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की और बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने का काम किया। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारत के सशक्तिकरण के लिए काम किया और यहाँ के लोगों को मजबूत बनाया। उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए काफी कार्य किया है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज जयंती यहाँ कांग्रेस भवन में मनाई जा रही है, जिसके तहत हमने यहाँ पे संगोष्ठी सभा यहाँ पर रखी थी और उनको सादर नमन करते हुए सभी समस्त कांग्रेस जनों के साथ में उस आयरन लेडी जिन्होंने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को अचंभित कर दिया था, जब उन्हें उनके मनोबल को, उनके साहस को और उनके कार्य को देखते हुए जब पूरा राष्ट्र अचंभित था, जब देश विरोधी शक्तियां हम पर यहाँ पर आक्रमण कर रही थी, तब उन्होंने जो संदेश दिया और जो उन्होंने भारत का नेतृत्व करते हुए भारत का जो हमारा झंडा है उसको सदा ऊंचा बनाए रखा और एक हमारे भारत के सम्मान की रक्षा की। उन्होंने सब नारियों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। एक आम आदमी, गरीब परिवार को कैसे जीवन यापन हो, उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, पढ़ना लिखना कैसे हो, उन बच्चों में विवाह में आने वाली स्थितियों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, समाज देश का किस दिशा में जाए, देश में किस प्रकार से वह विकास हो, यहाँ पर कैसे हमारे उद्योग धंधे खुलें, इन सब जो कार्य उन्होंने किए हैं निश्चित रूप से अनुकरणीय है। उनके योगदान को देश कभी नहीं भुलाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। ये बात जो है वास्तव में लोगों को दिलो दिल में इतनी गहरी छाप छूटी है कि उनके कार्य को देखते हुए हम उन्हें कभी नहीं भुला सकते। उनकी भावनाएं आम जन के प्रति, अपने देश के, भारत देश के प्रति, कांग्रेस के लोगों के प्रति जो थी निश्चित रूप से अनुकरणीय है। उनके संकल्पों को, उनके दिशा निर्देशों को, उनके सम्मान को और उनके जो सपने थे कि जो योजनाएं हैं वो आगे बढ़े और लोगों को लाभ मिले, वही कार्य हम सब कांग्रेस जन करने का संकल्प लिए हैं और उनको सादर नमन समर्पित है। कांग्रेस भवन में आयोजित इस संगोष्ठी सभा को कांग्रेस के कई वक्ताओं ने संबोधित किया और देश की एकता व अखंडता के लिए कार्य करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा ली। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने मुसरा रेलवे स्टेशन में 2 करोड़ 35 लाख रुपए लागत से बनी सर्व सुविधायुक्त रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया है। इस रेलवे प्लेटफॉर्म के बन जाने से रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान डोंगरगढ़ ब्लॉक के मुसरा रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म नंबर 1 और 4 का लोकार्पण किया। लगभग 2 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस प्लेटफार्म में यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतीक्षा कुर्सी लगाए गए हैं। वहीं जगह जगह शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसी तरह यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया है और यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल बनाया गया है, जिससे रेल यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा होगी। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद संतोष पांडे ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलवे के विस्तार के साथ यात्रियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने में जुटी है। इसी का परिणाम है कि मुसरा रेलवे स्टेशन में सर्व सुविधा युक्त प्लेटफार्म की सौगात मिली है। वास्तव में मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और हमारे रेलवे मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और हमारे अधिकारी यहाँ हमारे डीआरएम उत्पल साहब और इनकी पूरी टीम लगन के साथ और बहुत ही शानदार देखने में लग रहा है कि ये स्टेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और बहुत ही लंबी इसकी प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, प्रसाधन के और सभी साधनों से युक्त ये प्लेटफॉर्म हो चुका है। जितनी बड़ी जगह है उससे एक अच्छी व्यवस्था और मुसरा प्लेटफॉर्म मुसरा स्टेशन में हो चुका है। इसके लिए सबको मैं शुभकामना देता हूँ। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि भाजपा यह चुनाव जीतेगी। सभी मंडल के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और भानुप्रतापपुर में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। अभी भानुप्रतापपुर का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहाँ हाला डुलाग, दुर्ग कोंदल, भानुप्रतापपुर, चारामा से लेकर के सभी मंडल के कार्यकर्ता बहुत ही लगन के साथ अभी से लग चुके हैं। कल नॉमिनेशन हो चुका है और 21 तारीख के बाद बिल्कुल पूरी ताकत के साथ और भारतीय जनता पार्टी मैदान पे उतर चुकी है। इस अवसर पर रेलवे अधिकारी, कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में भेंट मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल की घोषणा एवं शिकायतों का अमल होना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पीएचई विभाग की टीम ने छुरिया पहुंचकर जल नमूना लिया है। बीते 16 नवंबर को भेंट मुलाकात के दौरान हैंडपंप से गंदा एवं मटमैला पानी निकलने की शिकायत मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ था। राजनांदगांव जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मिली शिकायत के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और घोषणाओं एवं शिकायतों पर अमल होना शुरू हो गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के गाँव में भेंट मुलाकात कर लोगों की समस्याएं सुनी थी। इसी कड़ी में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के छुरिया में आयोजित भेंट मुलाकात के दौरान छुरिया निवासी शारदा सिन्हा ने मुख्यमंत्री से हैंडपंप से गंदा मटमैला पानी आने की शिकायत की थी। श्रीमती शारदा सिन्हा ने मुख्यमंत्री को बताया कि हैंडपंप और ट्यूबवेल का पानी मटमैला और कसैला है, जो कि पीने योग्य नहीं है। उन्होंने बताया कि हैंडपंप का पानी पात्र में रखने पर पात्र का भी रंग बदल जाता है। अब उतना मेरे को महसूस नहीं हो रहा है सर। अभी चेकिंग होगा ना, उसके बाद ही मेरे को पता चलेगा। नहीं, अभी कोई चेक करने के लिए आए थे, उसके बाद में अब आप लोग उसको स्थिति को चेक कर लोगे, उसके बाद हमको बताना सर। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या हुआ है करके। परेशानी तो नहीं है सर, बल्कि एकदम उल्टी से अजीब से लगता था और पूरा पात्र में रखते थे ना पानी, तो पात्र का पानी और पात्र भी एकदम मतलब जम जाता था, उसका पानी एकदम मटमैला हो जाता था। और सब्जी अगर चाय वगैरह भी बनाते हैं ना, तो पानी में चाय वगैरह भी बनाते एकदम काला हो जाता है और सब्जी भी का रंग मतलब चेंज हो जाता है सर। आपके यहाँ नल की कोई सुविधा नहीं है? नहीं है सर, नल वगैरह कुछ चीज़ का सुविधा नहीं है। पूरे यहाँ छुरिया क्षेत्र में नहीं है कि सिर्फ नहीं, यही चंदेनी डी में बस नहीं है सर। आप लोगों ने कभी इसकी डिमांड नहीं की? इसके बारे में मैं कई बार गई थी सर, यहाँ तक कि वर्मा सीएमओ साहब से थे ना, तो वो भी थे, तो मतलब वो ठीक है शारदा, हम लोग वो करके देखते हैं, ऐसे करके बोले सर। उसके बाद ना मैं उस और नहीं गई नगर पंचायत। जाते जाते तो मेरा चप्पल भी पूरा घिस गया सर। उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुआ ना, तो वहाँ जाना छोड़ दी। फिर मैं सोच ली कि यहाँ एक बार तो जन समस्या निवारण होगा, उसमें जाके मैं बोलूँगी ऐसे करके, और मेरा तमन्ना पूरा हुआ सर। और उसी दिन मेरा राशन कार्ड अभी पूरा बन चुका के जारी हुआ है, और उसी दिन मेरा अपना राशन कार्ड ना पाई हूँ सर, भूपेश बघेल के जरिया से ही। हाँ, मैं उससे संतुष्ट हूँ सर, बहुत उसके लिए मैं मतलब जितना भी धन्यवाद बोलूँ ना सर, उसके लिए उतना ही काफ़ी मतलब अधिक है सर।
और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ श्रीमान भूपेश बघेल जी को। इस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नगर पंचायत की टीम ने शारदा सिन्हा के घर पहुंचकर हैंडपंप और ट्यूबवेल के जल नमूना लिया और परीक्षण करने प्रयोगशाला भेजा है। इस पर पीएच विभाग रसायनविद पूर्णिमा मिश्रा का कहना है कि पूर्व में भी जल नमूना लिया गया था। आज जल नमूना नियमानुसार लिया गया है। इसमें पानी साफ है। इससे इंगित होता है कि पानी लेने के बाद ट्यूबवेल का पंपिंग ठीक से नहीं किया गया था, जिस कारण मिट्टी युक्त मटमैला गंदा पानी निकला। उन्होंने बताया कि जाँच के बाद पता चलेगा कि ट्यूबवेल का पानी पीने योग्य है कि नहीं। 16 तारीख को एक बार हमें पहले भी जल नमूना प्राप्त हुआ था, लेकिन आज जो जल नमूना एकत्रित किया गया वो थोड़ा नियमानुसार किया गया, जिसमें शुरू में हैंडपम्प की पंपिंग की गई। तो अभी जो प्राथमिक रूप से सैंपल को देखा जा रहा है, तो उस दिन की अपेक्षा आज जो जल नमूने हैं काफ़ी साफ़ हैं। तो शायद ऐसा इंगित हो रहा है कि जब 16 तारीख को जल नमूना एकत्रित किया गया था तो प्रॉपर वे में हैंडपम्प की पंपिंग नहीं की गई थी, इसलिए जल नमूने में काफ़ी सारा मड आ गया था, मिट्टी आ गई थी, जैसा कि मुझे प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ था। आज हमने सही तरीके से जल नमूना एकत्रित किया है और सीएम सर के आदेशानुसार उनके पालनार्थ जल नमूना पुनः परीक्षण किया जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक जल नमूना केवल हल्का सा येलो हुआ है, वो मिट्टी के कारण भी हो सकता है। यदि किसी जल नमूने में पीला कलर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आयरन या कोई अदर कंटामिनेशन है। नॉर्मली जब किसी हैंडपम्प को बहुत दिन तक उपयोग में नहीं लाया जाता है तो पर्कुलेशन करके मिट्टी के कण भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पीने लायक पानी पीने योग्य बिना परीक्षण किए कोई भी नहीं बता सकता कि जल पीने योग्य है कि नहीं है। मौके पर उपस्थित नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सचिन गुप्ता ने बताया कि भेंट मुलाकात के दौरान शारदा सिन्हा ने राशन कार्ड और ट्यूबवेल से गंदा पानी आने की शिकायत की थी। श्री गुप्ता ने बताया कि उनका एपीएल कार्ड पहले से बना हुआ था। उन्होंने बताया कि अमृत मिशन योजना के तहत छुरिया नगर पंचायत तथा वार्ड नंबर 12 में भी पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत बनाने के लिए प्रस्तावित है। समस्त छुरिया नगर पंचायत में पेयजल की व्यवस्था की गई है। चूँकि वहाँ केवल 3 घर निवास करते हैं तो बसाहट से 1300 मीटर दूर है। इसके लिए 3 हैंडपंप की व्यवस्था की गई है। 16 नवंबर 2022 के दिन पीएचई की टीम के द्वारा 4 सैंपल एकत्र किए गए थे। उनके घर के सामने 3 हैंडपंप है पहले से ही, तो उसके सैंपल एकत्र किए गए थे और उनके स्वयं के निजी निवास में भी एक बोर है, तो बोर के सैंपल लिए गए थे। जांच के दौरान हमें पता चला कि 3 सैंपल पेयजल के मानक स्तर के अनुरूप हैं और 1 सैंपल में आयरन की थोड़ी अधिकता पाई गई है। और सर वहाँ पे अभी फ्यूचर में भी एक प्रस्ताव पेश किया गया है कि अमृत 2.0 मिशन के तहत पूरे छुरिया नगर पंचायत में तथा वार्ड 12 में भी पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत बनाया जाएगा। समस्त नगर पंचायत छुरिया में पाइपलाइन और पानी टंकी के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की गई है। चूँकि वहाँ पे सिर्फ 3 घर के लोग निवास करते हैं तथा वह 1300 मीटर दूर है, उसके लिए वहाँ पे 3 हैंडपम्प की व्यवस्था की गई है। मानक रूप से 100 घर के पीछे 1 हैंडपम्प की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। इसी तरह चिलाटी में भेंट मुलाकात के दौरान तेंदुपत्ता तोड़ाई श्रमिकों को राशि नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री को मिली थी और जांच के आदेश दिए गए थे। इस पर वन विभाग की टीम और तहसीलदार ने लापरवाही बरतने वाले वन रक्षक, कुप्रभारी, वनपाल पोषक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इसी तरह बारिश के चलते दर्री मटिया एनीकट बहने से किसानों के फसल खराब होने की शिकायत पर जल संसाधन के उपयंत्री को निलंबित कर दिया गया है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर स्कूल मैदान में संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनंत श्री विभूषित कनिष्ठ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी महाराज कथावाचन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यात्म को लेकर कई जानकारियां दी। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर स्कूल मैदान में अनंत श्री विभूषित कनिष्ठ जगत गुरु शंकराचार्य आत्मानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 15 नवंबर से 23 नवंबर तक किया जा रहा है। प्रतिदिन कथा का श्रवण करने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर उमड़ रहे हैं। संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत करते हुए कनिष्ठ जगत गुरु स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि आज आध्यात्म जगत में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। इन 5 वर्षों में लोगों का रुझान आध्यात्म की ओर हुआ है। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर से जुड़ेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने प्रतिदिन सुबह अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस पढ़ाने की शिक्षा दी है। वहीं खान पान व्यवहार को लेकर कनिष्ठ जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि समाज को मांसाहार से दूर रहना चाहिए।
शुद्ध सात्विक भोजन लेने वाले हमेशा स्वस्थ रहेंगे। केवल आहार ही जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपराधी किसी जाति धर्म से नहीं होता। अपराधियों को त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक दूसरे के बीच आपसी क्लेश की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि बोलने से पहले संयम होना चाहिए। मन से, वाणी से और कर्म से तीनों नियंत्रित होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए। उन्होंने अपना संदेश देते हुए कहा कि सभी को 3 सूत्रों पर चलना चाहिए। पहला, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुखों की हमें कामना करनी चाहिए। और तीसरा, यत्र तत्र सर्वत्र व्यापते ईश्वर, सभी जगह ईश्वर है। नहीं है, ये गलत है। चाहे कोई संत हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई नेता हो, बोलने से पहले संयम होना चाहिए। बोलने से पहले संयम होना चाहिए। हमारे वेद कहते हैं मनसः वाचः कर्मणः, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों में नियंत्रण होना चाहिए। हमारा मन चंचल है, इसको स्थिर करिए। वाणी हमारी उग्र होती है, नियंत्रण करना चाहिए। और कर्म हमारे पवित्र हो, इस पर विचार करना चाहिए। मनसः वाचा कर्मणः, तीनों पर नियंत्रण होना चाहिए। स्वामी जी, क्या संदेश? आज पूरे विश्व को मैं संदेश दे रहा हूं कि सभी को 3 सूत्रों पर चलना चाहिए। नंबर 1, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी परिवार है। दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख का हमें कामना करना चाहिए। और नंबर 3, यत् तत् सर्वत्र व्याप्तेन ईश्वरः, सभी जगह ईश्वर व्याप्त है, उसका दर्शन करें। हम किसी भी पार्टी के हों, जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री जी बघेल जी, चाहे रायपुर हमारे पूज्य शंकराचार्य जी अभिमुक्तानंद जी पहुंचे, तो अभिमुक्तानंद जी के यहाँ सीधे सीधे बघेल जी जाके चरणों में पहुंचे। प्रदीप मिश्रा जी आए, मुख्यमंत्री जी वहां चरणों में पहुंचे। अभी जया किशोरी कथा चल रही है, परसों वहां चरणों में पहुंचे। हर व्यक्ति को धर्म के प्रति आस्था होना चाहिए और ऐसा देखने को कम मिलता है। हमारी कथा यहाँ प्रारंभ हुई, पहले दिन ही हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए। ये हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हम सबसे पहले सनातनी हैं। हम किस पद में हैं, बाद का विषय है। हम किस पार्टी में हैं, बाद का विषय है। पहले हम मानव हैं और मानव में हम सनातन धर्मी हैं। और जब हम सनातन को मानेंगे तभी समाज हमको स्वीकार करेगा। पहले तो समाज को मांसाहार से दूर होना चाहिए। सबसे पहले तामस भोजन से दूर होना चाहिए। जितना सुंदर आपका आहार होगा उतने ही जीवन में आपके कल्याण है। ये जो रोग बढ़ रहे हैं, समस्या 20 साल 25 साल के बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है, 40 साल 50 साल में लोगों को शुगर हो रहा है, ये सब केवल भोजन का कारण है। शुद्ध सात्विक भोजन लेने वाले व्यक्ति का, आज मैं हूं, समथिंग 50 वर्ष मेरी आयु है, किसी भी प्रकार का 1% कोई भी मुझे रोग नहीं है। ना ब्लड प्रेशर की कभी कोई शिकायत है, ना कोई शुगर की शिकायत है, ना 6-6 घंटे बैठ के कथा कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। केवल आहारचर्या ही जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वर्तमान में हमारी जो न्यू जनरेशन है, आज के जो बेटे बेटियां हैं, आज के जो संतानें हैं, उन्हें हमें धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए नित्य प्रातःकाल उठ करके रामचरितमानस के माध्यम से उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आजकल जो टाटा हाय बाय की परंपरा है, ये पाश्चात्य सभ्यता की ओर ले जा रही है। यदि बच्चे हमारे प्रणाम करना सीख जाएं तो हमारे वेद का मत है, अभिवादन शिरस नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आपने बच्चों को संस्कार सिखा दिए तो शिक्षा का सर्वोच्च पंथ है हमारा संस्कार। संस्कारवान व्यक्ति जहाँ जाता है उसकी शिक्षा के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समाज समझ जाता है कि किसी संस्कारित परिवार की ये संतानें हैं। 15 से 23 नवंबर तक मोतीपुर स्कूल मैदान में आयोजित इस संगीतमय श्री राम कथा में नित्य रुद्राभिषेक और 24 नवंबर को पूर्णाहुति एवं भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयोजनकर्ताओं ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि श्री राम कथा श्रवण और पूर्णाहुति में भंडारा प्रसादी ग्रहण करने अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे धान खरीदी।
शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में समिति प्रबंधकों के द्वारा काम पर लौटने से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में तेजी आई है और किसानों को ऑनलाइन टोकन का वितरण किया जा रहा है, जिससे धान उपार्जन केंद्रों में किसान अपनी उपज धान को सुचारू रूप से बेच पा रहे हैं। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए धान खरीदी का कार्य तेजी से चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत समिति प्रबंधक अपनी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट आए हैं, जिससे धान उपार्जन केंद्रों में सुचारू रूप से किसानों की उपज धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। जिले में इस वर्ष 85 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है। जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के लिए पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध कराए गए हैं तथा अनवरत रूप से बारदाने पहुँचाए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में 8700 क्विंटल खरीदी कर ली गई है, जिसमें से परिवहन 50% हो गया है और इस बार परिवहन व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और बारदाना भी पर्याप्त है। किसानों को बहुत ही अच्छा सुविधा मिल रहा है इस बार। अभी तक परिवहन 5000 लगभग हो गया है और डेली गाड़ी लग रहा है। अभी भी मेरे पास डीओ पेंडिंग पड़ा है 10-11 गाड़ी का, वो भी लगातार लग रहा है। कितने किसान ने धान?
अभी तक मेरे पास 227 किसान का मैं ख़रीद लिया हूँ और 2157 किसान का पंजीयन है कटला में। वहीं अधिकारियों द्वारा सभी धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर आरंभिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिले के किसानों द्वारा भी धान खरीदी हेतु ऑनलाइन तथा समिति में उपस्थित होकर टोकन कटाया जा रहा है। किसान ऑनलाइन टोकन ऐप के माध्यम से पंजीयन करा रहे हैं और टोकन प्राप्त किए हुए हैं। टोकन में दर्शाए तय तारीख के अनुसार किसान अपने उपज धान को लेकर समिति केंद्रों में पहुंच रहे हैं और धान खरीदी सुव्यवस्थित रूप से की जा रही है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। भिलाई इस्पात संयंत्र के टेनिस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर में वर्ल्ड टेनिस टूर M15 का आयोजन 21 से 27 नवंबर तक होगा। इसमें 13 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खिलाड़ियों के लिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी दिला रहे हैं, इसीलिए दोबारा छत्तीसगढ़ के भिलाई में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट अब भिलाई में देखने को मिलेगा। दोबारा मेजबानी करने के लिए भारत को ही चुना गया। इस टूर्नामेंट में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूक्रेन, थाईलैंड, बेल्जियम, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, हंगरी सहित आयोजक भारत के खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खिलाड़ियों को विभिन्न स्तरों पर सिंगल व डबल का मैच जीते पर पॉइंट मिलेंगे। सभी स्तर पर कुल 15 लाख रुपए का पुरस्कार रखा गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के खेल एवं संस्कृति विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बेहतर खेल को लेकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट की भारत दोबारा मेजबानी कर रहा है, इसे लेकर हमें गर्व होता है। ये जो M15 भिलाई वर्ल्ड टेनिस ITF टूर्नामेंट होने वाला है कल से, मिस्टर प्रवीण कुमार ITF का जो ये है ऑफिसर है, ये आए हुए हैं भुवनेश्वर से आए हुए हैं। मिस्टर अभिषेक मुखर्जी ITF सुपरवाइजर। ये सब क्या इंटरनेशनल लेवल में जो हो ही रहा है, करीब 28 कंट्री से टोटल यहाँ आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ये दूसरा बार ये टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित हो रहा है। पहली बार 2017 में हुआ था, उसके बाद ये हो रहा है और बहुत गर्व का बात है कि हमारे इंडिया में इतने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जिससे हमारे लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स को बेनिफिट होता है, प्लस इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो बेनिफिट होता ही है। तो इस टूर्नामेंट से सब प्लेयर्स को वर्ल्ड रैंकिंग मिलता है, जो वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर्स को अपने रैंकिंग सुधारने में सहायता मिलती है और जिससे वो फर्दर ATP टूर और ग्रैंड स्लैम लेवल में खेलने के लिए आगे जाते हैं। तो इस टूर्नामेंट में जो विनर होगा उसको 15 ATP पॉइंट्स मिलेंगे और जो रनर अप होगा उनको 8 ATP पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से पॉइंट्स उनको मिलता है और वो इस तरह से अपनी रैंकिंग सुधारते हैं और फर्दर और बड़े बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइज मनी इस टूर्नामेंट का है $15,000 जो टोटल प्राइज मनी है। चैंपियन को मिलेगा $2,160 और उसके हिसाब से धीरे धीरे घटता जाता है। फर्स्ट राउंड लूजर को भी प्राइज मनी मिलता है। तो ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट है, एमेचर टूर्नामेंट नहीं है और सारे प्रोफेशनल प्लेयर यहाँ पर खेलेंगे। इंडिया के टॉप प्लेयर्स खेलेंगे और वर्ल्ड रैंकिंग के बहुत से कंट्री के प्लेयर्स आ रहे हैं, वो लोग भी खेलेंगे। तो काफ़ी एक्साइटिंग टूर्नामेंट होने की आशा रखते हैं हम लोग। वेदर भी बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने टूर्नामेंट को यहाँ पर लाने के लिए। भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट टेनिस कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज राजेश पाटिल को छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सोल एफर्ट करके इतना शानदार अरेंजमेंट इस ITF वर्ल्ड टेनिस टूर M15 के लिए किया है। इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन 21 तारीख को 9:30 बजे इसी टेनिस कॉम्प्लेक्स में होगा। स्वास्थ्य पंचायत योजना व समुदाय आधारित कार्यक्रम के तहत पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मितानिन ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। छुईकदान के हाई स्कूल मैदान में पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मितानिन ग्राम स्वास्थ्य और पोषण समिति के सदस्य शामिल हुए और स्वास्थ्य पंचायत योजना व सामुदायिक आधारित कार्यक्रम की जानकारी जन समुदाय को दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खैरागढ़ विधायक यशोधर नीलांबर वर्मा थी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक गिरवर जंगेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती जंगेल, नगर पंचायत अध्यक्ष पार्थिका संजय मौबिया, ममता राजेश पाल, विजय वर्मा, गुलशन तिवारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खैरागढ़ विधायक श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति उठाए।
आज स्वास्थ्य पंचायत और स्वास्थ्य संग्राम के मितानी दीदी मन बहुत अच्छा कार्यक्रम रखे है। वो कार्यक्रम में हमन ला के सौभाग्य मिली से आज हमन ला हमन मितानी दीदी मन के जौन कार्य है जौन काम करते वो काम ला हमन ला आज मंच के माध्यम से सुने के मौका मिली से और बहुत से मैंने समस्या भी बताई सरकार की योजना बहुत से नहीं मिल पाती से ओला भी हमारे बीच में रखी से यहाँ पे हमारे जनपद के सीओ भी आए हमारे स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर बघेल जी भी आए तो ओला भी हमन हाँ निर्देश देहन कि जो भी समस्या है चाहे राशन कार्ड है चाहे आंगनबाड़ी के हो जाए अब रोजगार गारंटी में काम करे हैं वो हर मन के पेमेंट नहीं मिल पाए और जल्दी से जल्दी उनकर समस्या के निराकरण करे इसे हम यहाँ पे आदेश करें। आज हम जो स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन विकास खंड प्रधान में हमारी मितानी टीम की तरफ से रखे हैं जेमा हमारे आदरणीय विधायक जो बुला रहे हैं और जो भी अतिथि के सामने हमारे अपन जितना भी समस्या है हमारी मितानी टीम से रोजगार गारंटी के राशन कार्ड अपन अपन अधिकारी कर अवगत करा है और हमारे हर अधिकारी आश्वासन मिले है कि बहुत जल्द ही हमारे हर समस्या के समाधान ना करे जाए। इस अवसर पर पूर्व विधायक गिरवर जंगेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती जंगेल, ममता राजेशपाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मितानिनों, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति के सदस्यों एवं अन्य लोगों की समस्याओं को सुना तथा उसके समाधान एवं निराकरण के लिए आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक यशोदा वर्मा ने स्वेच्छा अनुदान निधि से निराश्रित 3 बालकों को 50,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।